झारखंड में बीजेपी और आजसू मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यह बातें क्लियर हो चुकी है। वहीं आजसू और भाजपा के गठबंधन से कई नेताओं के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। हुसैनाबाद की बात करें तो कुछ दिन पहले ही भाजपा में ज्वाइन करने के बाद हुसैनाबाद से भाजपा के टिकट पर विधायक कमलेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। हुसैनाबाद में आजसू की दावेदारी खत्म हो गई। पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने साफ कर दिया कि किसी भी हालात में हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। रायशुमारी के लिए, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पेचो पेच में फंसे हुए हैं, रस्साकसी चल रही है, एनडीए गठबंधन में काफी मशक्कत है, तो हम लोग एक सिरे पर बैठे रह करके हुसैनाबाद के धरती को विमुक्त नहीं कर सकते। हुसैनाबाद गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हुसैनाबाद भ्रष्टाचारियों के चुंगल में जकड़ा हुआ है, और हुसैनाबाद में भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि चाहे वो आप पंचायत कार्यालय में चले जाएं, प्रखंड कार्यालय में चले जाएं या अंचल कार्यालय में चले जाएं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। थाना हो चाहे अनुमंडल हो, सभी जगह पर भ्रष्टाचार चरमो सीमा पर है। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हुसैनाबाद की जनता ने 2024 में भी अंगड़ाई ली थी और 2019 में भी अंगड़ाई ली थी और 2024 में भी अंगड़ाई लेना चाहती है यहाँ की जनता, क्योंकि भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। और हम लोग चुनाव की तैयारी के लिए, क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन के भरोसे अब बैठने वाले नहीं हैं। एनडीए गठबंधन के नेता कब और कहां अपना गिरवी रख दें ये मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए इतने संख्या में कार्यकर्ता हमारे इकट्ठा हुए हैं। और अगला कार्यक्रम जो हम लोगों का होगा वो 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर का बृहद पैमाने पर कार्यक्रम होगा और जिसकी घोषणा कर दी जाएगी, उसकी सूचना भी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से भी। और 20 तारीख को 50,000 हमारे कार्यकर्ता हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान में इकट्ठा होंगे और 50,000 कार्यकर्ता उसी दिन से चुनावी बिगुल फूकेंगे कि हमारा हुसैनाबाद को अब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुसैनाबाद को भ्रष्टाचारी अब अपने कब्जे में नहीं रख सकता। पिछले दिन आप मेरा इंटरव्यू देखे होंगे, हमने कहा था कि हुसैनाबाद की जो जनता है, हुसैनाबाद के जो लोग हैं वो अमन पसंद है। हुसैनाबाद के लोग हमेशा चाहते हैं कि हुसैनाबाद के सरजमी पे भ्रष्टाचार मुक्त हो, हुसैनाबाद की जो धरती है वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और हुसैनाबाद की धरती सामंतियों से मुक्त हो। लेकिन यहाँ के लोग इतने ठगे गए हैं, इतने लोगों को बरगलाया गया है कि अब दोबारा ये लोग ठगाने के फितरत में नहीं है। और हम लोग चुनाव का ऐलान जंग कर चुके हैं। 20 तारीख को हमारा सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में हम लोग निर्णय लेंगे। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर हाल में हुसैनाबाद चुनाव लड़ना है, चाहे एनडीए गठबंधन आजसू पार्टी अपने खाते में टिकट ले अथवा नहीं ले, हम लोग हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। ऐलान जंग हम लोग। आज दूसरे केस में भी हम बरी कर दिए गए हैं। हुसैनाबाद के जो तत्कालीन जो प्रतिनिधि उस समय थे 2014 में, उनके इशारे पर जो मेरे ऊपर बिजली के लिए जो हमने लड़ाई लड़ा था, ब्लैकआउट की स्थिति थी, यहाँ पे 10 MVA का जो पावर ट्रांसफार्मर लगाना था, उसको लेकर के हम और हमारे साथियों ने, जिसमें ललन जी भी हैं, अभी वो आंदोलनकारी अभी यहीं पर मौजूद थे, कहाँ, तो ललन जी भी उसमें थे, रामराज पासवान जी थे, मैंने हुसैनाबाद की तमाम जनता। और हम लोगों ने जब वो आंदोलन किया तो शांतिपूर्ण तरीके से किया था, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि के इशारे पर हम लोगों पर कई मुकदमे कर दिए गए। एक मुकदमे में मुझे सजा हो गया था, आज बरी कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है और दोहरा खुशी हुआ है कि अब सामंतियों के मुंह पर कालिक पुत गया है और जिन्होंने बड़े पैरवी लगा करके हमको सजा करवाने का काम किया था, तो आज न्यायालय पर मुझे भरोसा है। न्यायालय से मैं मुक्त हुआ हूँ। न्यायालय के द्वारा जो है माननीय सक्षम न्यायालय के द्वारा सजा मुक्त कर दिया गया है और आज बड़ी खुशी के दिन है। और मैं अब चुनाव लड़ूंगा। हम सजा याफ्त भी थे तो भी चुनाव लड़ते, हमारी पत्नी चुनाव लड़ती। ये ऐलान कर दिया था यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कि हम लोग आपके पत्नी को भी चुनाव लड़ा करके और भारी मतों से विजय बना करके भेजेंगे। और अब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, ये आज तय हो चुका है। और आने वाला 20 अक्टूबर
अक्टूबर को मेरा अगला कार्यक्रम महासम्मेलन होगा। और कुछ अगर और जानना चाहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जोहार, प्रणाम, जय झारखंड, जय भारत, जय भीम, जय मानव कांशीराम साहब, धन्यवाद।